हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं महादेव जी पूरी कर दे, यही उनके चरणों में प्रार्थना होती है मेरी हमेशा से ही। जो भी दुख दर्द में आप हो उन सभी से आपको छुटकारा मिले और फाइनली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, यही दुआ है आप सभी के लिए गाइस। आज हम रीडिंग करने वाले हैं जो भी व्यूअर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और जिन भी लोगों को कंफर्मेशन है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग होगी गाइस। अगर आपको ऐसा फील भी होता है कि आप इस जर्नी का पार्ट हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, बिकॉज जो भी इनवर्क आप लोग करते हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो चाहे ना हो, आपकी इंडिविजुअल लाइफ के लिए इनवर्क ज़रूरी ही होता है गाइज, राइट। तो आज हम चेक करेंगे कि आपके मैस्कुलिन करंटली किस एनर्जीज़ में है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो हमारे प्लैनेट अर्थ पर जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं और जितनी भी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइज, फीमेल बॉडी में भी मैस्कुलिन होता है और मेल बॉडी में भी होता है। तो आपके हिसाब से आप लीजिए कि आप किस एनर्जी में हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो या मैस्कुलिन एनर्जी में हो, राइट। तो ये जो रीडिंग होगी ये मैस्कुलिन्स के लिए होगी। तो आपकी जो भी मैस्कुलिन है करंटली उन्हें धोखा मिला है गाइज, टावर की एनर्जी से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपके मैस्कुलिन का दिल टूट चुका है। पास्ट में आपके मैस्कुलिन ने जिस किसी इंसान पर आँख बंद करके विश्वास किया था, उन्हीं लोगों ने उन्हें धोखा दिया है। ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या अदर कोई इश्यूज़ उनकी लाइफ में क्रिएट हो चुके हैं, उनको उनके दोस्त भी हो सकते हैं गाइज। ये वाली एनर्जीज़ है जिन पर उन्होंने आंख बंद करके विश्वास किया था, उन्हीं लोगों ने आपके पार्टनर को धोखा दिया है, मैस्कुलिन को धोखा मिला है। और जिन लोगों को आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा पास्ट में गलत समझ रहे थे, चाहे वो उनके खुद के ही दोस्त हो या आप हो फेमिनाइंस या कोई अदर सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के बारे में, उन दोस्तों के बारे में आपके मैस्कुलिन को क्लैरिटी मिल रही है। मतलब जो दोस्त या जो फैमिली मेम्बर्स या जो इंसान आपके मैस्कुलिन को पास्ट में गलत लग रहे थे, अभी वही सब लोग आपके मैस्कुलिन को सही लग रहे हैं। और जो पास्ट में गलत लग रहे थे, सही लग रहे थे, वो अब उन्हें गलत लग रहे हैं। ये वाली एनर्जी से मतलब यूनिवर्स आपके मैस्कुलिन को मिरर दिखा रहे हैं कि देखो, पास्ट में आप लोगों ने किस पर विश्वास किया, वो आपके कार्मिक्स थे, आपका कुछ ना कुछ बदला लेने के लिए आए थे, आपको कुछ लाइफ लेसन सिखाने के लिए आए थे। आप इस धरती पर किस लिए आए हो वो आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए आए थे। उन्होंने थर्ड पार्टी रोल प्ले किया, आपके पार्टनर से, डिवाइन काउंटर पार्ट से आपको अलग कर दिया। और जब आप एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हो या ऑलरेडी गुज़र चुके हो, तो अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली वो किस जर्नी का पार्ट है, वो इस प्लैनेट अर्थ पर किस लिए आए हैं, उनका लाइफ मिशन क्या है, लाइफ पर्पस क्या है। ये बहुत सारे मैस्कुलिन्स को पता चल रहा है। जो भी ट्विन फ्लेम्स बहुत ही जल्द रियूनियन में आने वाले हैं, 3D 5D रियूनियंस की वाइब्स है यहाँ पर गाइस। तो जो भी ट्विन फ्लेम्स बहुत ही जल्द रियूनाइट होने वाले हैं, उनके मैस्कुलिन ऑलरेडी अवेकन्ड हो चुके हैं, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हैं। आपके मैस्कुलिन को लाइफ पर्पस ऑलरेडी दिया गया है या तो बहुत जल्दी मिलने वाला है गाइस। और आपके मैस्कुलिन उनके लाइफ पर्पस पर बहुत ही जल्द काम करने वाले हैं। और ये जो भी लाइफ पर्पस होगा, ये सोसाइटी के लिए होगा, समाज के लिए होगा, ऐसे लोगों के लिए होगा जिन्हें मदद की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स के लिए होगा, एनिमल्स के लिए होगा, चैरिटी करेंगे, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ जो चल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है गाइस। ये वाली वाइब्रेशंस यहाँ पर मुझे आ रही है। कोई ट्रीज़ को लेकर, मतलब आजकल देखिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, तो ट्रीज़ को लेकर भी यहाँ पर कोई कार्य कर सकता है, राइट। ये वाली भी एनर्जीज है यहाँ पर। आप दोनों मिलकर भी कर सकते हो या आपके पार्टनर का
एक स्पेसिफिक ये मिशन भी हो सकता है, आप अलग कर सकते हो, वो अलग कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और ये भी है कि आप दोनों मिलकर भी आने वाले समय में ये सब चीज़ें साथ करने वाले हो गाइस, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो करंटली तो आपके जो भी मैस्कुलिन है वो फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज़ में है। वो इसलिए है बिकॉज़ उन्हें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाई जा रही हैं कि तुमने पास्ट में क्या-क्या गलतियाँ की, अपने फेमिनाइन को किस तरीके से दूर किया, क्यों किया, उसके पीछे के रीज़न्स क्या थे और थर्ड पार्टीज़ की असलियत क्या है, ये सब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। किसी मैस्कुलिन के पेरेंट्स की भी एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। अगर उनके मदर का इन्वॉल्वमेंट है, नेगेटिव स्पेल वर्क अगर किया था उनके मदर ने, तो उस बारे में भी आपके पार्टनर को पता चल चुका है गाइज़। ये वाली एनर्जीज़ हैं। और कुछ केसेस में आपके पार्टनर की सिस्टर ने भी आपके मैस्कुलिन को आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस किया है। बहुत ज़्यादा ज़हर घोलने की कोशिश की है आप दोनों के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, राइट। तो अब उनकी सिस्टर को भी उनका कर्मा यहाँ पर मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, या तो इन फ्यूचर बहुत ही जल्द कर्मा मिलने वाला है। इनकी सिस्टर की मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ ज़रूर आएंगे, फाइनेंशियल लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आएंगे, और बहुत बड़ा एक टावर की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे फील हो रही है गाइज ऑलरेडी। तो जो भी इंसान किसी और के रिश्ते नातों में जहर घोलने की कोशिश करता है, चाहे ये उनकी खुद की माँ है, बहन है, मौसी है, चाची है, मामी है, भाभी है, जो भी है, फीमेल एनर्जी स्ट्रॉन्ग है गाइज। तो जिस फीमेल ने, और कुछ रेयर ट्विन फ्लेम्स के बीच में ये भी होता है कि टॉक्सिक वाइफ भी होती है, बहुत रेयर होता है गाइज। और अगर आपको कंफर्म्ड है कि वो थर्ड पार्टी है तो ही, बिकॉज यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। जो लोग खुद थर्ड पार्टी हैं वो उनकी वाइफ को थर्ड पार्टी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्लैरिटी अगर आपको है, श्योरिटी है कि आप ही उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो और उनकी जो वाइफ है वो थर्ड पर्सन है, टॉक्सिक है, तो ही उसे थर्ड पर्सन बोला जाएगा, राइट। तो अगर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव है, बहुत ज़्यादा उनके मतलब गाली गलौज करना, बहुत ज़्यादा उन्हें कंट्रोल करना, ये अगर हो रहा है वहाँ पर, तो ही वो थर्ड पार्टी कहलाएगी, राइट। तो किसी की टॉक्सिक वाइफ भी है, उस टॉक्सिक वाइफ के कुछ अफेयर्स भी है, वो भी सामने आ रहे हैं आपके मैस्कुलिन के। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ओवरऑल जो भी नकाब पहने हुए लोग थे आपके मैस्कुलिन की लाइफ में, उनके असली चेहरे आपके मैस्कुलिन के सामने आ रहे हैं, और उस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा उनका दिल टूटा है। दिल टूटने की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है, और इसी वजह से वो आपको मिस कर रहे हैं। क्योंकि पास्ट में आप लोगों ने बहुत बार इन्हें समझाने की कोशिश की होगी, असलियत बताने की कोशिश की होगी इनकी फैमिली के बारे में, या जिन लोगों पर इन्होंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है उन लोगों के बारे में भी आपने बताया होगा। किसी अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी में ये चले गए, आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप चुप रहे, आपने चुपचाप सब सहन किया। तो अब क्या हो रहा है ना, उन सब लोगों की असलियत, कितनी ज़्यादा लालची है ये सब लोग, कितने ज़्यादा सेल्फिश है, किस तरीके से आपके मैस्कुलिन का यूज़ कर रहे थे। ब्लड रिलेशनशिप है तो भी इन लोगों ने आपके मैस्कुलिन का यूज़ किया है। गाइस होता क्या है ना, 3D लाइफ में जब हम 3D मैट्रिक्स में स्टक हो जाते हैं, मतलब 3D लाइफ से 3D एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, तो हमें बस इतना लगता है हमारा ब्लड रिलेशनशिप है, ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर है, ये मेरी सिस्टर है, भाई बहन, ये सब हम सोचते हैं, और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स होते हैं। कभी कभी पता होने के बावजूद कि ये लोग गलत है, लेकिन सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, या फिर ये मेरे मदर फादर है, इस बात को लेकर बहुत सारे लोग वो रिश्ता निभाते हैं, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पर ये सब होता है गाइज, कि नहीं अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे ये करना ही होगा। लेकिन ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उन्हें यही सब जो रूल्स बनाए हैं हमारे सोसाइटी ने, वो तोड़ने के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, वो आपके माँ बाप हैं, माँ बाप का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए हर बच्चे को, लेकिन अगर माँ बाप गलत है, टॉक्सिक है, अब्यूज़िव है, बहुत ज़्यादा गलत धारणाओं में अटके हुए हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं, तो फिर वहाँ पर ट्विन फ्लेम्स को अपने लिए स्टैंड लेना होता है और अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना होता है।
मतलब 3D की ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी अटैचमेंट्स है, उसे ख़त्म करना होता है, राइट। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर आते हैं। और अगर आपका मैस्कुलिन अटैचमेंट्स में ही रहेगा, नेगेटिविटी में ही स्टक रहेगा, अगर इमोशनल होता है, अगर वो थर्ड पार्टी को रिलीज़ नहीं कर पाता है, ख़ास करके अगर फैमिली है, तो आपका मैस्कुलिन खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगा गाइज, खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा ये। फिर यूनिवर्स इसे माफ़ नहीं करेंगे, इसकी लाइफ में कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। जब तक ये मैस्कुलिन अपनी पावर में नहीं आ जाते हैं, जब तक ये थर्ड पार्टीज़ को रिलीज़ नहीं कर लेते हैं, अपने डिवाइन फेमिनाइन को होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, डिवाइन फेमिनाइंस की माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, मैस्कुलिन्स की लाइफ स्टक होती है गाइज। बिकॉज ये जब कोई भी मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन को रिजेक्ट करता है तो वो फॉलन एंजल बन जाता है। मतलब जो भी उस पर कृपाएँ थी, जब वो अपनी आत्मा को ही रिजेक्ट कर रहा है, तो फिर इसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स कहाँ से आएगी? अपनी खुद की आत्मा को कोई इंसान रिजेक्ट कैसे कर सकता है? उससे जब तक ये चीज़ें पता नहीं चलती है कि मेरी आत्मा का ही ये हिस्सा है, और अगर किसी मैस्कुलिन को ये पता चल चुका है लेकिन फिर भी वो 3D की अटैचमेंट्स में फंसा हुआ है, फैमिली में फंसा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसा हुआ है, और इन सब चीज़ों के चलते अगर वो फेमिनाइन के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, तो वहाँ पर वो अपनी लाइफ में वही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। ये ज़रूर किसी के मैस्कुलिन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। और बाकी जो मैस्कुलिन्स हैं, जिन्हें समझ में आ चुका है उनका लाइफ पर्पस क्या है, उन्हें इस धरती पर किस लिए भेजा गया है, उन मैस्कुलिन्स ने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को चुन लिया है गाइज, राइट। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का यूनियन ऑलरेडी हो चुका है, सोल लेवल पर हो चुका है, मर्जिंग हो चुकी है, राइट, सोल मर्जिंग हो चुकी है। ट्विन फ्लेम्स 5D में हमेशा कनेक्टेड ही होते हैं गाइज, वो कभी अलग होते ही नहीं हैं। ये बस 3D में हमें लगता है कि हमारी बॉडी अलग अलग है, सेपरेशन में है, लेकिन कभी भी अलग नहीं होते, एक साथ ही होते हैं वो हमेशा। इसलिए टेलीपैथी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए हमेशा फेमिनाइन्स अपने ट्विन की एनर्जीज फील करती है, कब वो हंस रहा है, कब वो रो रहा है, कब वो क्या खा रहा है, सब 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 उसे महसूस होता है। उसे किसी और को जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं होती है कि मेरा ट्विन क्या कर रहा है, राइट। तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। और जो मैस्कुलिन्स को ये धोखा मिल चुका है गाइज, उन पर शिवजी का हाथ बना हुआ है। मतलब शिवजी का प्रोटेक्शन हमेशा से ही मैस्कुलिन के साथ होता है, और अभी भी शिवजी उन्हें प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं। लेकिन शिवजी उन्हें बता रहे हैं कि एक वक्त तुम्हारी लाइफ में ऐसा भी आएगा जब तुम्हें अपना भाग्य बदलने का चांस दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें किसे चुनना है, थर्ड पार्टीज़ को चुनना है या डिवाइन फेमिनाइन को चुनना है, राइट। तो एक मौका तो मतलब ये टेस्ट होता है, राइट। तो शिवजी अब बहुत सारे मैस्कुलिन का टेस्ट ले रहे हैं कि अब तुम थर्ड पार्टी को चुनोगे या अपनी शक्ति को चुनोगे। जो मैस्कुलिन शक्ति को चुनते हैं उनकी तो मतलब आने वाले समय में बाप रे बाप, छप्पर फाड़ कर ब्लेसिंग्स मिलेगी उन्हें। इतना ज़्यादा धन आकर्षित होगा कि जो पास्ट में जो भी उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं और जितना भी उन्हें मतलब ठोकरें मिली हैं, वो सब 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 भरकर निकलेगा। इतना ज़्यादा माता लक्ष्मी की कृपा होगी अगर वो शक्ति को चुनते हैं। लेकिन इन केस अगर कोई मैस्कुलिन थर्ड पार्टी को चुन लेगा, फिर वो अटक जाएगा। ये वाला भी मैसेज है यहाँ पर, राइट। और बहुत सारे जो मैस्कुलिन है जो अभी भी कन्फ्यूजन में हैं, तो चाहे कन्फ्यूज्ड मैस्कुलिन हो गाइज, चाहे जिन्होंने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है वो मैस्कुलिन हो, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो अपनी फेमिनाइन को आई लव यू कहना चाहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं। अगर आपने ब्लॉक किया है तो वो आपको कह रहे हैं कि मुझे अनब्लॉक कीजिए। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो बहुत जल्दी वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। और वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, वो सब क्लियर करना चाहते हैं गाइज, राइट। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ओल्ड जो भी साइकिल्स है आप दोनों के बीच में वो एंड करना चाहते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। तो ओवरऑल जो भी मैस्कुलिन्स है बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन में आ रहे हैं,
थर्ड पार्टी की भी असलियत सामने आ रही है, डार्क सीक्रेट्स उनके सामने ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन अब डिवाइन ने उन पर सौंपा है कि तुम्हें किसे चुनना है। तुम जिसे चुनोगे वही तुम्हारी डेस्टिनी होगी, वही तुम्हारा भाग्य होगा। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हो गाइज, पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिए और अपने आप पर काम कीजिए। इनर चाइल्ड इश्यूज़ हील कीजिए, फियर इश्यूज़ हील कीजिए, थर्ड आई चक्रा पर, क्राउन चक्रा पर काम कीजिए, ताकि आपके मैस्कुलिन पर उसका असर हो सके, राइट। तो ये ज़रूर कीजिए फेमिनाइंस। चलो आगे की जर्नी के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारी विशेस। आपकी जर्नी में सभी का रियूनियन हो जाए, यही ब्लेसिंग्स है मेरी। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं हमारे डेली एनर्जी अपडेट में, जो कि सब लोगों के लिए होगा, सब कनेक्शंस के लिए होगा गाइस। ओके, टेक केयर ऑल।